Hello students, now we are going to start problem number 7 of exercise 5.6. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 7 थे हमारे पास x इक्वल साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वल कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ पर पैरामीटर है हमारे पास t। शुरुआत करेंगे हम x की टर्म से। वी हैव x इक्वल साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैरामीटर t है तो हम लिख देंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट। हम बोथ साइड्स t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dx बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। Students, be careful about it. This is in the form of cosine sin cube t upon under root cos 2t. So we have to apply cosine rule here. dx by dt इक्वल, स्टूडेंट कोसाइन रूल होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर अपॉन में होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में होता है डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। वो मैंने आपको समझाया हुआ है कोसाइन रूल, वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखना, dx बाई डी टी जो हुआ वो होगा डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर है अंडर रूट कॉस 2t। समझ पा रहे होंगे आप लोग। डिफ्रेंसिएशन होगा यानी d बाई डी टी होगा, प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी है ध्यान से समझना। d बाई डी टी होगा न्यूमरेटर का जो कि है साइन क्यूब t, क्लियर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज जो कि है साइन क्यूब t, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे d बाई डी टी न्यूमरेटर का जो कि है अंडर रूट कॉस 2t, और कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग अपॉन में होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। आगे देखते हैं, dx बाई डी टी इक्वल होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन काफ़ी है इस प्रॉब्लम में, ध्यान से देखेंगे। अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज, साइन क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन होता है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, प्रोडक्ट का डॉट, साइन क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन होता है 3 साइन स्क्वायर टी। ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन है, मैं पहले समझा चुका हूँ इनको। लेकिन स्टूडेंट्स चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें साइन टी का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। साइन क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन तो कर दिया 3 साइन स्क्वायर टी, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन टी का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो वो होगा cos t। क्लियर, बात समझ में आ रही है। माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये है अंडर रूट कोस 2t जिसे हम डील कर सकते हैं अंडर रूट एक्स के जैसे। तो अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है डिफ्रेंसिएशन का, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अंडर रूट कोस 2t का डिफ्रेंसिएशन हुआ 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। बात समझ गए होंगे आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। ध्यान से देखना बहुत, देखिए यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें cos 2t का भी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो cos 2t का डिफ्रेंसिएशन होगा, ध्यान से देखना है, प्रोडक्ट का डॉट लगा दिया मैंने, cos 2t का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और 2t का चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंसिएशन होगा 2, तो 2 मैंने
पहले लिख दिया प्रोडक्ट में। एक बार मैं दोबारा से पूरा स्टेप समझा देता हूँ यहाँ तक का आपको। देखिए अंडर रूट cos 2t एज इट इज, साइन क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन 3 sin स्क्वायर टी, चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन टी का डिफ्रेंसिएशन cos t। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, अंडर रूट cos 2t का डिफ्रेंसिएशन हुआ 1/2 अंडर रूट cos 2t, चेन रूल के अकॉर्डिंग cos 2t का डिफ्रेंसिएशन हुआ माइनस साइन 2t, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 2t का डिफ्रेंसिएशन हुआ 2 आ गया सामने। ओके, अब डिनोमिनेटर में जो है वो है एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली टर्म रहेगी एज इट इज जो कि है अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट cos 2t। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स आप लोगों की। देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें आगे क्या हो सकता है। अब देखिए डिफरेंशिएशन का काम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया dx/dt में, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है इसका, ध्यान से देखना आप, प्रॉब्लम थोड़ी लेंथी है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। देखिए जो ये अपॉन में 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा, ध्यान से समझना आप लोग। देखिए ये डॉट जो है ये प्रोडक्ट के डॉट है, आप ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, इस निगेटिव की मल्टीप्लाई इस निगेटिव से होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे हम बाद में, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। ध्यान से समझना, ये जो अपॉन में अंडर रूट cos 2t है इसकी मल्टीप्लाई एलसीएम लेते टाइम यहाँ पर होगी। बी केयरफुल अबाउट इट, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इस अंडर रूट cos 2t की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा फिर आपका cos 2t। और क्यों हुआ, क्योंकि ये अंडर रूट cos 2t है, इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट cos 2t में होगी, तो बचता क्या है cos 2t। ओके, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ही, तो 3 को हम पहले लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। साइन स्क्वायर टी है यहाँ पर लिख सकते हैं, और cos t है यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर। ओके, निगेटिव और निगेटिव की प्रोडक्ट मैं आपको अभी बताया था, निगेटिव और निगेटिव की प्रोडक्ट हुई पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, बचता क्या है साइन 2t और साइन क्यूब t। तो हम लिख सकते हैं साइन 2t और साइन क्यूब t। ओके, अब ये जो अंडर रूट cos 2t है ये पूरे के अपॉन में है, और cos 2t भी पूरे के अपॉन में है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दें, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ये आ गया अंडर रूट cos 2t और मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर cos 2t। मैं समझा देता हूँ, आप जैसा चाहें वैसे कर लें। इस cos 2t की होल पावर है 1/2, इस cos 2t की होल पावर है 1। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड होती है, यानी 1/2 + 1 cos 2t की होल पावर 3/2 भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। dx/dt होगा, देखिए बड़े ध्यान से समझना आप लोग, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2t का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आप समझते होंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर t। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप चाहे तो ब्रैकेट में आगे रीजन लिख सकते हैं, मैंने समझाया हुआ है आपको। आगे की टर्म एज इट इज रहेंगी, साइन स्क्वायर टी cos t एज इट इज प्लस, बड़े ध्यान से देखेंगे आप स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो हम sin 2t को फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin t cos t। क्लियर है, बात समझ रहे होंगे आप लोग। और साइन क्यूब टी था ही मल्टीप्लाई में। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले स्टेप में कि cos 2t की होल पावर 1/2 ये है, cos 2t की होल पावर 1 ये है, तो आप इसे लिख सकते हैं cos 2t की पावर 1/2 + 1 होता है 3/2। क्लियर है। ओके, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। dx/dt हुआ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 3 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे पहले, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, और आगे साइन स्क्वायर टी cos t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलता है, ये मिला हमें 3 sin स्क्वायर टी cos t।
क्लियर है, सिंपल है। ओके, अब आगे देखते हैं। 3 की मल्टीप्लाई -2 साइन स्क्वायर टी में होगा तो ये हो जाएगा -6 साइन स्क्वायर टी, और इसकी मल्टीप्लाई हम कराएंगे साइन स्क्वायर टी कोस टी में तो ये हो जाएगा -6 साइन की पावर 4 टी कोस टी। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। प्लस 2 एज इट इज साइन टी की मल्टीप्लाई साइन क्यूब टी में अगर हम कराते हैं तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 टी कोस टी। डिनोमिनेटर इस बार रहेगा एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, cos 2t पावर 3/2। क्लियर। अब dx/dt का लास्ट स्टेप है हमारा। dx/dt इक्वल हुआ, ध्यान से देखना, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी एज इट इज, -6 साइन की पावर 4 टी कोस टी प्लस में 2 साइन की पावर 4 टी कोस टी, बचता है -4 साइन की पावर 4 टी कोस टी, और अपॉन में आता है cos 2t पावर 3/2। तो ये मिल गया हमें dx/dt। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम y वाली टर्म को। नाउ y इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास cos क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट cos 2t। देखिए डिनोमिनेटर की टर्म तो यहाँ पर भी सेम है जो x में थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर चेंज हो गया। हम लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, चलिए थोड़ा सा इसे शॉर्ट लेते हैं, dy/dt। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, dy/dt आप लिख लेना अपने आप, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए क्या है, कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और कोसेंट रूल क्या कहता है, कोसेंट रूल कह रहा है कि हमको डिनोमिनेटर को रखना पड़ेगा एज इट इज, और डिनोमिनेटर है cos 2t तो हमको रखना पड़ेगा cos 2t को एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करना पड़ता है हमको dy/dt न्यूमरेटर का जो कि है cos क्यूब टी। समझ पा रही होंगे स्टूडेंट्स आप लोग। ओके, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज जो कि है cos क्यूब टी, और हमें डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का dy/dt अंडर रूट cos 2t। ये तो वही टर्म है जो हमने पहले थी, तो इसका डिफरेंशिएशन भी सेम ही आएगा। समझ रही होंगी आप लोग। डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट सेम ही चलेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि सेम टर्म में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है तो हमें अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर कर देना है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, dy/dt अंडर रूट cos 2t एज इट इज, क्लियर। ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं मैं, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, हम डॉट लगा सकते हैं। देखिए cos क्यूब टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो शुरुआत में बिल्कुल सेम होगा, 3 cos स्क्वायर टी। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, cos क्यूब टी का डिफरेंशिएशन हुआ 3 cos स्क्वायर टी, और यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें cos टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और cos टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो मैं माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ, ध्यान से देखना आप, माइनस साइन टी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। cos टी का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर टी, चेन रूल के अकॉर्डिंग cos टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। ओके, माइनस cos क्यूब टी एज इट इज, cos क्यूब टी एज इट इज, और ये तो मैंने आपको अभी समझाया था, तो ये वाली टर्म तो बिल्कुल सेम होगी। अंडर रूट cos 2t का 1/2 अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन, फिर से ही मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर देता हूँ। डॉट यहाँ पर प्रोडक्ट है, आप ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए cos 2t का चेन रूल के अकॉर्डिंग होता है माइनस साइन 2t, ये तो हमने अभी पहले भी किया है, और चेन रूल कहता है कि आपको 2t का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2।
क्लियर, बात समझ पा रहे हैं आप। अपॉन में देखते हैं क्या है। अपॉन में तो सेम टर्म है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, तो बचता है केवल cos 2t। बिल्कुल क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। dy बाई डी टी इक्वल होगा, देखिए जरा ध्यान से देखना, निगेटिव निगेटिव की प्रोडक्ट होती है पॉजिटिव, 2 से 2 होगा कैंसिल, और ये जो डिनोमिनेटर का अंडर रूट cos 2t है इसकी प्रोडक्ट यहाँ होगी, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा cos 2t। क्लियर। बाकी ये जो निगेटिव था इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, चाहे अगले स्टेप में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। -3 cos स्क्वायर टी साइन टी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। निगेटिव निगेटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव, बचता है cos क्यूब टी, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो बचेगा साइन 2t। डिनोमिनेटर में अब ध्यान से देखना आप लोग, डिनोमिनेटर में आएगा पहले के जैसे ही, पहली वाले स्टेप टर्म में भी हमने यही किया था, cos 2t और cos 2t। क्लियर, ओके। dy बाई डी टी स्टूडेंट्स -3 को हम लिख लेंगे पहले, फिर आता है cos 2t, cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी साइन 2t, और अपॉन में आप लोग लिख सकते हैं cos 2t की पावर 3/2। क्लियर है, ओके। dy बाई डी टी इक्वल -3। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, cos 2t को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर टी -1, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर टी -1। बाकी सब टर्म्स एज इट इज, cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक स्टेप और करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे आप। साइन 2t को लिखा जा सकता है, 2 मैं पहले लिखने वाला हूँ। क्लियर, 2 पहले लिख दिया। साइन 2t को लिखा जा सकता है 2 साइन टी cos t, 2 साइन टी cos t। क्लियर है ना बात, ये 2 पहले लिख दिया हमने, साइन टी cos t। डिनोमिनेटर एज इट इज, cos 2t पावर 3/2। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या करना है हमको इसमें। dy बाई डी टी इक्वल होगा, ध्यान से समझना, थोड़ा शॉर्ट लेकर चलेंगे, -3 इंटू 2 cos स्क्वायर टी, ये हो जाएगा -6 cos स्क्वायर टी। इसकी मल्टीप्लाई फिर हम करेंगे cos स्क्वायर टी साइन टी में, तो ये हो जाएगा -6 cos की पावर 4t साइन टी, और -3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे -1 में, तो ये हो जाएगा +3, और बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी साइन टी। क्लियर है, बात समझ रहे हैं आप लोग। प्लस 2 cos क्यूब टी इंटू cos टी, तो ये होगा cos की पावर 4t साइन टी। क्लियर, डिनोमिनेटर एज इट इज, cos 2t पावर 3/2। अब स्टूडेंट्स फाइनल स्टेप आ जाता है dy बाई डी टी का। पहले लिख लेते हैं हम पॉजिटिव टर्म है हमारे पास 3 cos स्क्वायर टी साइन टी -6 cos पावर 4t साइन टी प्लस 2 cos की पावर 4t साइन टी, बचता है -4 cos की पावर 4t साइन टी अपॉन cos 2t पावर 3/2।
और यही स्टूडेंट्स हमारा dy बाई dt है। ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में dy बाई dx, पैरामेट्रिक इक्वेशन से ही dy बाई dx निकालने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू और dx बाई dt की वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करा दी है, डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पर हम। देखिए dy बाई dt की वैल्यू तो ये है ही 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस 4 cos की पावर 4t साइन t अपॉन में cos 2t पावर 3/2। ओके, और मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ dx बाई dt की वैल्यू जो आई थी। ठीक स्टूडेंट्स, dx बाई dt की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू। dx बाई dt की वैल्यू थी 3 साइन स्क्वायर t cos t साइन स्क्वायर t cos t माइनस 4 साइन की पावर 4t cos t अपॉन cos 2t पावर 3/2। क्लियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी मैंने dx बाई dt की। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसमें, dy बाई dx इक्वल, ध्यान से देखना, देखिए ये वाली टर्म तो इस वाली टर्म से हो जाएगी कैंसिल आउट, वो आप भी समझ पा रही होंगी क्योंकि सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास बचता है 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस 4 cos की पावर 4t साइन t अपॉन 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 4 साइन की पावर 4t cos t। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि हम कॉमन ले सकते हैं cos स्क्वायर t साइन t, न्यूमरेटर से हम कॉमन लेंगे cos स्क्वायर t साइन t और डिनोमिनेटर से हम कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर t cos t। चलिए ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने न्यूमरेटर से कॉमन लिया cos स्क्वायर t साइन t, तो ब्रैकेट में बचता है 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, और डिनोमिनेटर से हमने कॉमन लिया साइन स्क्वायर t cos t, तो बचता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर dy बाई dx इक्वल होगा, देखिए cos t से cos स्क्वायर t की एक पावर कैंसिल आउट होगी, इस वाले साइन t से अपॉन में जो साइन स्क्वायर t है उसकी एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो ऊपर बचता है cos t 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t। क्लियर, और डिनोमिनेटर में बचता है साइन t 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। क्लियर है, बड़ा सिंपल है, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम dy बाई dx। आपका बुक का सॉल्यूशन, बुक का आंसर निकलवाने के लिए इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अदरवाइज डिफरेंशिएशन का काम कंप्लीट हो चुका था पहले ही। ध्यान से देखना, cos t की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, मल्टीप्लाई करा दे। ऐसे ही साइन t की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। dy बाई dx, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम न्यूमरेटर से निगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर से अगर हम निगेटिव को कॉमन लेते हैं तो होता है 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t।
समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी फॉर्मूला होता है कोस 3t का। आप ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है कोस 3t का। और 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी फॉर्मूला है साइन 3t का, साइन 3t। तो स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं फाइनल आंसर पर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है माइनस cos 3t अपॉन साइन 3t इक्वल होता है cot 3t के। किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट? cot 3t के। और स्टूडेंट्स यही आपका सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सब्सक्राइब एंश्योर सक्सेस, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।